दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लासा-मासा का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आज हम आपके लिए लेके आए, जो अनुपात पर आधारित प्रश्न है। जैसे आपके सामने यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका मासा 15 है, तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देख लीजिएगा, 1 से 2 नंबर आप पक्का करके जाएँगे। तो चलिए, फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आप जानते हैं कि आप लोगों का कमेंट लेना हम बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में दिए गए सवाल पे किया करते हैं। तो पिछली वीडियो का जो दिया गया सवाल था कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें 6, 10 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक बार से बचे। आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। पहला कमेंट है सोनिया नरवाल जी का, कार्तिक महतो, संजय चौहान, सूर्या पांडे और नितिन कुमार मौर्य, राम सेवक और निशा जी। तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया। चलिए, फटाफट से आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका मासा 15 हो, तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात। अब इस सवाल को बताने से पहले थोड़ी-सी चर्चा हम बेसिक पे करना चाहेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कहा, मैंने आपको 2 संख्या दे दी। मैंने आपको दे दिया 20 और 25, ये 2 संख्याएँ दे दी। मैंने कहा कि आप इसको अनुपात बना दो, काट के अनुपात बना दो। अब दोनों संख्याओं को अनुपात बनाने के लिए आप जानते हो कि बड़ी से बड़ी संख्या जो पॉसिबल है, उससे आप इनको काटते हो। आप अपने दिमाग में सोचो कि मैं इन दोनों संख्याओं को किससे काट सकता हूँ? आप पाओगे कि हम इसको 5 से काट सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20 और 5 से काटेंगे तो 5 25, मतलब 5 से मैंने काट के इनको छोटा कर दिया, अनुपात बना दिया। ध्यान देना। तो किससे मैंने काटा? आप कहोगे आपने सर 5 से इनको डिवाइड किया। तो जो इन दोनों संख्याओं को काट पाए, सबसे बड़ी से बड़ी पॉसिबल संख्या, वही हमारा क्या होता है? वही मासा होता है। यहाँ पे बहुत ध्यान। अब इसी 5 से ध्यान देना, जो मासा है, उसका हम अनुपात में अगर गुणा करें, ध्यान देना, 5 चौका 20 तो हम फिर से उसी संख्या पे पहुँच जाएँगे, या 5 का 5 में गुणा करें, पचों 25 तो फिर से उसी संख्या पे पहुँच जाएँगे। हमारी बात आप समझ पा रहे हैं कि दी गई संख्याओं को जो बड़ी से बड़ी संख्या काट दे, वही मासा होती है और अनुपात में मासा का गुणा करने पे हमें वो संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे यहाँ पे आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, मतलब कोई भी 2 संख्या है, उनका अनुपात 3:4 है। ये आपके सामने संख्या है। अब यहाँ पे कह रहा है उनका मासा 15 हो, मतलब कि 15 से इनको काट करके छोटा किया गया है। ध्यान से समझिएगा, मासा का मतलब कह रहा है कि मासा 15 हो। तो दोनों संख्याओं का लासा क्या है? तो अगर मासा से हम अनुपात में गुणा कर दें, तो मुझे वो संख्याएँ मिल जाएँगी। ये हमारा मासा है। मासा का हम अगर 3 में गुणा करें, तो 15 तिया 45, मतलब पहली संख्या हमें मिल जाएगी 45, और 15 का हम 4 में गुणा कर दें, तो 15 चौको 60, ये हमें दूसरी संख्या मिल गई। पहली संख्या 45 है और दूसरी संख्या 60 है, दोनों संख्या हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है कि संख्याओं का लासा निकालना है। दोनों संख्याएँ हमने निकाल लिया, इनका हमें लासा निकालना है। लासा आप जानते हैं कि वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाए। ध्यान देना, जैसे लासा आप बेसिक तरीके से निकालते हैं 45 और 60, तो यहाँ पे हम इनको काटते हैं कि जिससे दोनों संख्याएँ कट जाएँ। हालाँकि छोटी से छोटी संख्या से काटने का नियम है, लेकिन पॉसिबल हो तो बड़ी से बड़ी संख्या से काटो कि अगर दोनों कट रही हैं। तो यहाँ पे मैंने अगर 15 से इनको काट दिया, तो ध्यान देना, 15 तिया 45, 15 चौको 60। अब ये दोनों संख्याएँ किसी से कटेंगे नहीं, एक बार 3 से काटोगे, एक बार 4 से काटोगे, तो यहीं पे गुणा कर लो। यहाँ पे ध्यान देना, 15 तिया 45 और 45 का 4 में गुणा करोगे तो 180। तो इस 45 और 60 का जो एलसीएम होगा, ध्यान देना, लासा होगा, वो कितना होगा? 180 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा? डी वाला आपका बिल्कुल सही। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे हल करो। 3 सेकंड करोगे, हालाँकि इतना टाइम मैंने लिया आपको समझाने के लिए। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन को देखना। कह रहा है कि 2 संख्याएँ 4:5 के अनुपात में हैं और उनका गुणनफल 5120 है, तो दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है संख्याओं का और उनका गुणनफल दिया हुआ है। तो ध्यान देना, जैसे कह रहा है कि 2 संख्याएँ 4:5 के अनुपात में हैं, तो यहाँ पे मैंने 4 लिखा और यहाँ पे 5 लिखा। ये दोनों संख्याएँ इनके अनुपात में हैं। आप जानते हो कि मासा का गुणा इनमें करेंगे तो हमें वो संख्याएँ प्राप्त हो जाएँगी। लेकिन यहाँ पे मासा तो ऑलरेडी वो आपसे पूछ रहा है। तो हम ऐसे मान लें कि अगर इसका मासा हम x मान लें, तो x का 4 में गुणा करोगे तो ये 4x हो जाएगा। इसका 5 में गुणा करोगे तो ये 5x हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? भाई, मासा का गुणा हम इसमें करेंगे तो संख्याएँ मिल जाती हैं। हमने मान लिया कि ये दोनों संख्याएँ हमें प्राप्त हो गई। तो कह रहा है कि उनका गुणनफल 5120 है। मतलब कि जब आप इनको आपस में गुणा करोगे इन दोनों संख्याओं को, तो कितना आने वाला है? 5120 आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने 5120 कर दिया। बड़े ध्यान से देखना इस, तो 4 पंजे 20 और x का x में गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा?
20x स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना? आप कहोगे सर 5120 हो जाएगा, सही है? तो यहाँ से देखो x स्क्वायर की वैल्यू आप निकालोगे तो ये जो 20 इधर गुणे में है, इधर बटे में आएगा, 5120 बटा में 20 कर दोगे आप। तो ध्यान देना, एक जीरो से आपने एक जीरो काटा और 2 से 512 को काटोगे तो 512 का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा, ध्यान देना। तो यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो, x स्क्वायर की वैल्यू कितना है? 256 है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये स्क्वायर इसको रूट में कर देगा, अंडर रूट 256 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 16 निकल के आ जाएगी। हमें यही x की वैल्यू ही निकालना था, अर्थात जो मासा है, मासा को हमने x माना था, तो x की वैल्यू हमारी 16 निकल गई, मासा हमें 16 प्राप्त हो गया। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। टाइप के सवाल को आप ऐसे ही लगाएँगे। चलो एक सवाल और लेते हैं कि आपके मन का पूरा कन्फ्यूजन समाप्त हो जाए। जैसे यहाँ पे एक सवाल मैं लेता हूँ, कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 7:9 है। 2 संख्याओं का अनुपात आपको दे रहा है 7:9, जबकि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, 2 संख्याओं का अनुपात वो आपसे कह रहा है 7:9 है और दोनों संख्याओं का अंतर वो आपसे दे रहा है। ध्यान देना, भाई देखो 7:9, अगर हम इसी के बीच में यहाँ से डिफरेंस देखें तो 7 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है। तो ये 2 यूनिट की वैल्यू क्या 10 रख दें? 1 यूनिट की वैल्यू 2 से काटोगे आप, 2 पंचे 10, 1 यूनिट की वैल्यू 5। अब यहाँ से मुझे नंबर मिल जाएगा, देखो 7 का अगर मैं 5 से गुणा करूँ तो 7 पचे 35 ये हो जाएगा, ये पहली संख्या निकल गई। 9 का अगर मैं 5 से गुणा कर दूँ तो 9 पचे 45, ये मुझे दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो आपसे कह रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो पहली 35 है, दूसरी 45 है, बड़ी संख्या आपने बता दिया फटाफट से, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ बहुत प्यार से ऐसे क्वेश्चन को आप निकाल लोगे। चलो एक क्वेश्चन लास्ट का और ले लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन आप अपने आप से कर लीजिएगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाओगे। यहाँ पे देखना, कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 520 है, ध्यान देना, और दोनों संख्याओं का अनुपात 11:15 हो। भाई जब दोनों संख्याओं का अनुपात दे रहा है, तो अगर योग बताए तो, अंतर बताए तो, गुणनफल बताए तो हम बड़े आराम से कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है? 11:15 है। यहाँ पे बड़े ध्यान से, और कह रहा है कि इनका योग 520 है। तो भैया 11:15 है और योग आपसे बता रहा है। तो 11 और 15 को अगर मैं जोड़ दूँ, ध्यान देना, इन दोनों को आपस में मैं जोड़ दूँ, तो 11 और 15 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। और यहाँ पे योग बता रहा है कितना? यहाँ पे 520 बता रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे तो 26 से कितना? 26 दूना 52, 20 हो जाएगा। हमें वो संख्याएँ कैसे मिलेंगी? हम छोटी संख्या मतलब 11 से 20 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 11 दूना 22, 220 हो जाएगा। 15 का हम 20 से गुणा करेंगे, तो 15 दूना 30, पे कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। बहुत आराम से आप निकाल लोगे। क्या पूछ रहा है आपसे? कह रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या 220, दूसरी 300, छोटी संख्या हम निकाल के बहुत आराम से बता सकते हैं। पहली संख्या 220 हो जाएगी। तो हम आशा करते हैं बहुत प्यार से ऐसे क्वेश्चन को आप लगा लेंगे। चलिए फटाफट से मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। आप क्वेश्चन क्या है कि 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है, जबकि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है। यहाँ पे अनुपात दे रहा है 5:7 है, दोनों संख्याओं का अंतर 10 दे रहा है। आपको बड़ी संख्या बतानी है, 4 ऑप्शन आपके पास है, फटाफट से बड़ी संख्या निकाल करके आप बता सकते हैं। हम आशा करते हैं तो आपको समझ में आई होगी, और यहीं से एलसीएम का पूरा चैप्टर लगभग हमने समाप्त भी कर दिया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके पूरा चैप्टर, लगभग 9 से 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सारे टाइप के वहाँ पे देख सकते हैं। और चैनल के प्लेलिस्ट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जा करके वहाँ से भी जुड़ जाइएगा, तो सभी क्लासों की पीडीएफ आप वहाँ से प्राप्त कर। बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।